नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। आज के पाठ के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाएंगे वे हैं सुरक्षा की धारणाएं, पारंपरिक धारणा, गैर पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा के अंतर्गत हम बाहरी खतरों के बारे में बातचीत करेंगे, आंतरिक खतरों के बारे में भी बातचीत करेंगे। बाहरी खतरों में हम बातचीत करेंगे सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और शस्त्रीकरण पर। आंतरिक खतरों में हम कानून व्यवस्था, अलगाववाद और गृह युद्ध पर बातचीत करेंगे। गैर पारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा में हम बात करेंगे भूख, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा तथा विश्व सुरक्षा में हम नवीन चुनौतियां, आतंकवाद, बीमारियों तथा जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल है। विश्व सुरक्षा में हम बातचीत कर सकते हैं गैर कानूनी हिंसा और युद्ध के कार्य और आतंकवाद को भी इसमें लिया जा सकता है। अब बात करते हैं सुरक्षा के ऊपर। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा ही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के विषय में विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। सुरक्षा का अर्थ है मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। सुरक्षा की और पारंपरिक धारणाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। सभी देश शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ-साथ आर्थिक व प्रौद्योगिक ताकत को बढ़ाने में भी लगे रहते हैं। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन भी बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हित बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के ऊपर तरीके क्या हैं? सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। पारंपरिक सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था आती है। एशिया एवं अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्याएं रही हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों से के साथ-साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले व्यापक खतरों
और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है, जैसे अकाल, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि और आतंकवाद आदि। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। विश्व की सुरक्षा के प्रमुख खतरे हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे हैं आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या और बीमारियों जैसे एड्स, बर्ड फ्लू एवं सार्स इत्यादि। पहला प्रमुख खतरा है आतंकवाद। आतंकवाद का तात्पर्य क्रूर हिंसा के व्यवस्थित उपयोग से है, जो समाज में भय का वातावरण पैदा करता है। इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रमुख है राजनीतिक तथा धार्मिक उद्देश्य। आतंकवाद के तीन व्यापक अर्थ हो सकते हैं। आतंक का एक व्यवस्थित उपयोग, अक्सर हिंसा और विशेष रूप से जबरदस्ती के साधन के रूप में हिंसात्मक कार्य, जिनका उद्देश्य सिर्फ भय या आतंक पैदा करना है। आतंकवाद किसी धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्य के लिए शाश्वत होता है और इसमें जानबूझकर नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाया जाता है या नागरिकों की सुरक्षा की अवहेलना की जाती है। गैर कानूनी हिंसा और युद्ध के कार्य। दुनिया में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। हालांकि कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में विभाजित करने की भी कोशिश की है, लेकिन भारत ने हमेशा इस भेद से इनकार किया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अपितु यह एक वैश्विक समस्या है और इससे हमें मिलकर ही निपटना चाहिए। सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके। सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार करने पर बल देती हैं। यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। स्वयंसेवी संगठन। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक आदि तथा स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और व्यावसायिक संगठन व प्रसिद्ध हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि भी शामिल हो सकती हैं। भारत की सुरक्षा नीति के घटक के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। दूसरा, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। तीसरा, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना तथा चौथा, आर्थिक विकास करना है। अंत में, आज के पाठ के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं सुरक्षा, सुरक्षा की 2 धारणाएं, पारंपरिक धारणा तथा गैर पारंपरिक धारणा,
सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरे, बाहरी खतरे तथा आंतरिक खतरे, आतंकवाद, गैर कानूनी हिंसा और युद्ध के कार्य, स्वयंसेवी संगठन तथा भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.